दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। राजू भाई यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। इस कहानी को आप अंत तक ज़रूर सुनें। हमारी कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। आइए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम फिर से एक नई कहानी की ओर तुम्हें लेकर चलते हैं। जितनी भलाई अपने माता पिता या दूसरे भाई बंधु नहीं करते, उससे ज्यादा भलाई ठीक मार्ग पर लगा हुआ चित कर देता है। एक समय की बात है, एक नगर के सेठ का लड़का रथ पर बैठा हुआ अपने साथियों के साथ नहाने जा रहा था। तो लड़के ने देखा कि भगवान कार्तिकेय का शिष्य उसके सामने से गुजर रहा है। लड़का सोचने लगा कि काश मैं लड़की होता तो मेरे जीवन सफल हो जाता। लड़का ये बात सोच ही रहा था कि परमात्मा की कृपा से लड़का एक स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया और फिर रथ से उतरकर बिना किसी को बताए हुए शिष्य के पीछे पीछे चल दिया और फिर एकांत में पहुंचकर कहने लगा कि स्वामी, मुझे आप स्वीकार कर लीजिए। मैं आपके रूप को देखकर मोहित हुई हूँ। तब उन्होंने कहा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। तब स्त्री ने कहा, आप मुझसे विवाह कर लीजिए, मैं आपको अपने पति के रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ। तब शिष्य बोला, हम एक सन्यासी हैं। उसने एक नहीं सुनी और कुछ ही दिन पीछे पीछे चलने के बाद उन दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। ये देखकर भगवान कार्तिकेय मुस्कुराए और फिर मौन हो गए और मन में सोचने लगे कि उनके पिछले जन्मों का ये कर्म उभर कर सामने आया है। और फिर भगवान कार्तिकेय कहने लगे कि बिना कर्म भोगे हुए अपने जीवन से मुक्ति कभी नहीं मिल सकती। भगवान कार्तिकेय देखते हैं कि पिछले जन्म में शिष्य अपनी पत्नी को धोखा देकर चला गया। तब उसकी स्त्री ने एक बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त की, जिसके बल पर उसने अपने दूसरे जन्म में उसे बदला ले लिया और उसे एक पुत्र भी पैदा हो गया। एक दिन स्त्री बने लड़के ने कहा कि मेरी बहुत इच्छा है कि हम भगवान कार्तिकेय का दर्शन करने चलें, पर मुझे उनके सामने जाने में शर्म आती है। तब शिष्य कहने लगा कि क्या तुम नहीं जानते कि हमारी इस वार्तालाप को भगवान कार्तिकेय को पता है? चलो हम भगवान कार्तिकेय के चरणों में जाकर माफी मांग लेते हैं। वे दोनों भगवान कार्तिकेय के यहाँ पहुंच गए। उन दोनों ने हाथ जोड़कर भगवान कार्तिकेय से अपनी गलती की क्षमा मांगी। भगवान कार्तिकेय मुस्कुराए और बोले, बिना कर्म भोगे मिटता नहीं। तब भगवान के कार्तिकेय बोले कि तुम दोनों साधक हो, चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे पुराने रूप में ला दूं, चाहो तो तुम ऐसे ही बने रहो। तब शिष्य ने कहा कि हे भगवान, ये हम दोनों का पुत्र है, इसे आप स्वीकार कर लें। तब भगवान कार्तिकेय स्वामी ने बच्ची को भी ब्रह्म मार्ग की दीक्षा दी और वे दोनों पति पत्नी हंसते हुए अपने घर चले गए। दोस्तों, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि कर्मों की गति बहुत ही विचित्र है। हम जब तक अपने कर्मों को नहीं भोग लेते तब तक हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन हम लोगों की एक बहुत गलत विचारधारा है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा के सिवा कोई पत्ता भी नहीं हिला सकता। दोस्तों, हम दिल से आशा करते हैं कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की ज्ञानवर्धक कहानियों को सुनने के लिए राजू भाई यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और यदि
चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। दोस्तों, आज हमारी पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद।